बोर्ड एग्जाम हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ना एक बार जरूर आता है। एग्जाम के एक रात पहले हम नाइट स्टडी करना पसंद करते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। लेकिन क्या हो जब आपकी वो नाइट स्टडी आपके जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन जाए। आइए सुनते हैं एक लड़के की कहानी जो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। तैयारी पूरी ना हो पाने के कारण उसने भी नाइट स्टडी करने के बारे में ही सोचा, लेकिन उस एक रात ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आखिर क्या हुआ था उस रात? चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए सुनते हैं नाइट स्टडी हॉरर स्टोरी को। घटना 5 साल पहले की है। सूरज अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ। जल्द ही सूरज के बोर्ड के एग्जाम थे। सूरज पढ़ने में काफी अच्छा था, लेकिन नए घर में शिफ्ट होने के कारण उसका ध्यान पढ़ाई पे से हटा हुआ था। धीरे धीरे एग्जाम में सूरज के मार्क्स कम होने लगे और वो थोड़ा अलग सा भी रहने लगा। सूरज रात में जगा रहता था। उसकी फैमिली को लग रहा था वो नाइट स्टडी कर रहा है, लेकिन उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे। सूरज काफी गुस्सेल और चिड़चिड़ा होने लगा था। सूरज के पेरेंट्स को सूरज की चिंता होने लगी। उन्होंने सूरज को समझाने के लिए उसके बड़े मामा को घर बुलाया, क्योंकि सूरज अपने बड़े मामा के काफी करीब था और अपनी सारी बातें उन्हें बताया भी करता था। उसके मामा, जो कि एक पंडित भी थे, वो इस नए घर में पहली बार आए थे। घर में घुसते ही उन्होंने एक नेगेटिव एनर्जी को फील किया, जो सीधा सूरज के कमरे से आ रही थी। सूरज के मामा ने सूरज को उसके पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशान कर रहा है? सूरज ने बड़े घबराते हुए कहा, उसे लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रह रहे हैं। उसे दिन में अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर माँ की उम्र की एक औरत, तो कभी खिड़की के बाहर झांकता हुआ छोटा सा एक लड़का। सूरज की बातें सुनकर सूरज के मामा आसपास के लोगों से उस घर के बारे में पता करने लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जहां आज सूरज का कमरा है, वहां सदियों पहले एक बड़ा और गहरा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी, इसलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया। जब सूरज के मामा ने ये बात सूरज के पेरेंट्स को बताई, तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए। उसके मामा ने बताया, सूरज को वही लोग दिखाई देते हैं जिनकी मृत्यु उस कुएं में गिरने के कारण हुई। उन्होंने सूरज के पेरेंट्स को कहा कि कल सुबह वे आकर सूरज के कमरे में एक पूजा करेंगे, और हाँ, आज रात वो सूरज को अपने साथ ही सुलाएं। इन सभी बातों से अनजान सूरज अपने होने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। अपने कमरे में वो नाइट स्टडी में लगा हुआ था। सूरज की माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाकर सो जाने को कहा। सूरज ने कहा, थोड़ी देर और माँ, बस रिवीजन करके अभी आता हूँ। सूरज रिवीजन कर ही रहा था कि उसने देखा फिर से वो औरत उसके कमरे में बैठी हुई है और वो छोटा लड़का खिड़की से बाहर झांक रहा है। सूरज ने घबराकर आवाज लगाया, कौन है? उसके बाद सूरज के साथ जो हुआ वो कभी भी नहीं भूल पाया। पहले तो उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमा दी और फिर उस औरत ने भी ऐसा ही किया। कमरे के जमीन से अनजान आत्माएं बाहर आने लगी, जो सूरज के करीब ही आ रहे थे। उनके लंबे लंबे हाथ सूरज को अपनी ओर खींच रहे थे। सूरज जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स भागे भागे उस कमरे में आए। उन्होंने लाइट ऑन किया और देखा सूरज जमीन पर पड़ा कांप रहा है और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पेरेंट्स फौरन उसे अस्पताल ले गए। सूरज इतना ज्यादा डर गया था कि उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया और सुला दिया। वीकनेस की वजह से उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो 1 हफ्ते तक अस्पताल में ही रहा। इसी बीच उसके मामा ने सूरज के कमरे में शांति के लिए पूजा करवाया। सूरज जब ठीक हुआ तो उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ महीने के लिए अपने मामा के साथ ही भेज दिया। जब उसके पेरेंट्स नए घर में शिफ्ट हो गए तो उन्होंने सूरज को भी बुला लिया। उस साल सूरज अपने बोर्ड के एग्जाम नहीं दे पाया। सूरज आज भी नाइट स्टडी करने से डरता है। आज भी वो घटना उसे डरा देती है। वो एग्जाम देने से डरने लगा है। क्या आपको नाइट स्टडी करना पसंद है? जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई कहानी में नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।